जय हिंद प्यारे साथियों, अग्निवीर फ्री एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसे आपसे वादा किए थे कि थोड़ी हमारी तबीयत खराब थी, इसीलिए वन लाइनर अपना सब्जेक्ट लेके नहीं आ पा रहे थे। अब हमारी तबीयत एकदम फिट है, आप सबकी मोहब्बत की वजह से, आप सबकी दुआ की वजह से अब एकदम मैं फिट हूँ। हर रोज़ क्लास मैं अपनी लेके आऊँगा। फिर आपके लिए मैथ लेके आएंगे रंजीत सर, फिर उसके बाद जीके जीएस लेके आएंगे, थ्योरी एकदम जीरो से लेके संतोष सर आएंगे। बहुत जल्द आप सबके बीच में रीजनिंग स्टार्ट होने वाले, रीजनिंग लेके आएंगे। बेस्ट टीचर हैं सूरज सर। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि एक परिवार ऐसा है जो है आपका, इस पे पूरा कोर्स एकदम जीरो से लेके पूरा कोर्स जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा तब तक पूरा कोर्स फ्री मिलेगा। आइए प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कम से कम आप अपने उन साथियों को शेयर करिए जो फौज की तैयारी करते हैं। जब तक आप दूसरों का भला नहीं करोगे तब तक आपका भला नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं उनको भी शेयर करिए, बताइए ये क्लास स्टार्ट है, इसलिए मैं भी थोड़ा मटेरियल लेके आ रहा हूँ। आने नवंबर के बाद मैं नवंबर तक 15 नवंबर तक तगड़ा मटेरियल लेके आऊंगा। अच्छी क्लास और भी बेहतर क्लास आएगी। ठीक है, आइए हम अपनी बात, आइए सीधा ये जो क्वेश्चन देख रहे हो आप ना, ये सारे क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन 2000 से लेके अब तक सारे क्वेश्चन, जो भी पूरे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूरे क्वेश्चन एग्जाम में आपके पेपर में आए हुए हैं, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, यही सब क्वेश्चन आप हर रोज नोट्स बनाते चलिए। अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपको आने वाले टाइम पे आप सबसे ऊपर लेवल पे रहोगे, सबसे अच्छे लेवल पे रहोगे। लेकिन आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो मैं क्या कर सकता हूं आपको, क्योंकि इस बार कंपटीशन टफ होगा। आइए हम सीधा अपनी बात की शुरुआत करता हूं। कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी बांग्लादेश में जो जमुना के नाम से जानी जाती है, कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। फिर आइए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। कौन सी रिक्त घाटी से होकर नदी जो कौन सी नदी रिक्त घाटी से होकर बहती है, वो कौन सी है? ताप्ती है। कौन सी है? ताप्ती। उम्मीद करता हूं आप नोट्स बनाते चले। आप बोल रहे थे सर जी नोट्स और पीडीएफ दे दो। थोड़ा सिस्टम में अभी ढेर सारा सुधार, बहुत से सिस्टम में काफी सुधार करना है। जैसे हम ये हट रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट इतने के ले लो, इतना लिख लो, फिर बढ़ा लो वीडियो, फिर पूरा जब पैनल पे आएगा, बोर्ड पे आएगा, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। जीके जीएस आप कैसे रट सकते हो? आप जितना लिखोगे फेयर में, जितने रफ में लिखोगे, उतनी अच्छे से आपको जीके जीएस याद आएगा। हमारी ये टीम बहुत जल्द आपको यही क्वेश्चन मैं मैराथन में लेके आऊंगा, लेकिन आपको रावी नदी वहां नहीं देखने को मिलेगा। सिर्फ यही देखने को मिलेगा थीन बांध किस नदी पर है। क्या थीन बांध किस नदी पर है? तो वहां पे रावी नहीं होगा, वहां पे आपको खुद कमेंट करके बताना होगा कि रावी होगा। 15 सेकंड के बाद तो हम यहाँ पे लिखेंगे रावी नदी है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे कुछ दम रटा देंगे, आप यकीन मानो हम रटा देंगे। लेकिन आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको अपने साथियों तक लाइक और शेयर करना तो पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो दिक्कत हम लोग को होती है, क्योंकि हमारा भी सिस्टम है। क्योंकि चलो ठीक है, हमें कुछ न मिले या ना मिले कोई दिक्कत है, लेकिन जो भी टीचर है उनको भी तो देना पड़ेगा। इसीलिए आपसे क्या मांग रहा हूं मैं, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने कम से कम सब्सक्राइबर तो बढ़ाइए, वीडियो अच्छी चले, हर ग्रुप में शेयर करिए, स्टेटस लगाइए। आइए साथियों और देखता हूं, थीन बांध किस नदी पर है? तो रावी नदी पर। किस नदी पर है? रावी नदी पर है। मानसून निर्वातम में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो दिल्ली में होती है। कहाँ होती है? तो दिल्ली में होती है। चिपको आंदोलन किसने चलाया था? चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। किसने चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादन राज्य कौन सा है? कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। भारत में सूती कपड़ा उद्योग किस नगर में सर्वाधिक है? तो किस नगर में है? तो अहमदाबाद में है। किस नगर में है? अहमदाबाद में। देखो, अब इस पे आप स्क्रीनशॉट मार के नोट्स बना सकते हो, क्योंकि अब मैं पूरा ये ऊपर चल रहा हूं। ये प्यारे साथियों देख सकते हो, यहां तक ऊपर चल जा रहा हूं मैं, यहां तक।
ये देख सकते हो। आप फिर से आप स्क्रीनशॉट मार के अब इतना पूरा पूरा क्वेश्चन लिख सकते हो। अब नोट्स बनाने, जितना लिखोगे लिख लिख के याद करोगे उतना मजा आएगा, उतना अच्छा याद होगा। यही देख लेना 30 क्वेश्चन है ना, आने धीरे धीरे देख लेना। यही क्वेश्चन आपको एक दिन में कम से कम, बल्कि आने वाले टाइम पे आपको 30,000 तक हो सकते हैं ये क्वेश्चन। फिर उसके बाद आपको करंट भी डालेंगे, इसी में करंट भी डालेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन। सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया था? कब सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो आप बोलना सीधा कब किया था? 326 में। कब किया था? 326 में। कम से कम आप जब अपने भी साथियों को जोड़ोगे, फिर उसके बाद लाइव भी चलाएंगे, अच्छी क्लास चलाएंगे, एकदम बेस्ट क्लास चलाएंगे। जैसे आपसे वादा किए थे, लेट आऊंगा लेकिन छा जाऊंगा। ठीक है साथियों, रामायण किसके द्वारा रचित गई, किसके द्वारा लिखी गई थी? वाल्मीकि द्वारा। चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया? चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिंदुसार है। ये क्वेश्चन आया था जो 2019 में पेपर, सॉरी 2020 में जो पेपर हुआ था, ये क्वेश्चन आया था बिंदुसार वाला। ये सारे क्वेश्चन है, फिर से आया था। चीनी यात्री फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। आपको प्रथम मिल सकता है, चंद्रगुप्त प्रथम, प्रथम नहीं लगाना, द्वितीय लगाना। चंद्रगुप्त द्वितीय आए थे, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय आए थे, ये क्वेश्चन लगाना है। मालिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन था? तो कौन किसके समकालीन थे? शेरशाह सूरी के समकालीन थे। हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? हुमायूं गद्दी पर 1530 ईस्वी में बैठा था। कब बैठा था? 1530 ईस्वी में बैठा था। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमेशा क्वेश्चन में आते हैं, बड़े भी एग्जाम में आते हैं कि कौन सा मुगल शासक था जो 2 बार शासन किया था? तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा था। हुमायूं था। कौन सा था? हुमायूं था। अरे हाँ या ना लिख के कमेंट करते रहिए। कौन सा था? हुमायूं था। कौन सा था? हुमायूं था। ये प्यारे साथियों देख लो, ये फिर से फिट हो गया। आप स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो। जब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लोगे, ये पूरा सिस्टम अपने फेयर में लिख लेना। क्या फेयर में ये पूरे क्वेश्चन लिख लेना अच्छे से, ठीक है। किस मुगल, तो हो चुका था। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? किसने किया था? विलियम विल्किंस ने। किसने किया था? विलियम विल्किंस ने। किसने किया था? विलियम विल्किंस ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कब बना? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कब बना था? तो आप बता सकते हो 1920 ईस्वी में। ये प्यारे साथियों क्वेश्चन हमें, ये जब ओरिजिनल पेपर उठाए थे ना, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमें मिला था। कब बना था? 1920 ईस्वी में। ये सब सारे क्वेश्चन मोस्ट, हम कहते हैं ये सारे पीडीएफ हमारे पास हैं, सेफ हैं सारे क्वेश्चन। यही क्वेश्चन से मैं पेपर में छपवा के दिखाऊंगा। अगर नहीं आया तो मैं वो चैलेंज करता हूँ, सिस्टम पे पढ़ाना बंद कर दूंगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। 10 से 12, 15, 20 क्वेश्चन दे देगा आपको। 3-4 क्वेश्चन करंट अफेयर दे देगा, 2-4 क्वेश्चन थोड़ा बाहर का डाल देगा, बस हो जाएगा पूरा पेपर तैयार। और कुछ नहीं करता, सिर्फ आर्मी में वही पुराना रिपीट 6-7 क्वेश्चन टप दे देगा, फिर हो जाएगा आपका काम किसी पे। मैथ भी अच्छे से चल रही है, मैथ की क्लास भी अच्छे से चल रही जी, बल्कि थ्योरी एकदम, थ्योरी तो सर ऐसे चला रहे हैं आप एसएससी जीडी के लिए भी तैयार कर सकते हो, पुलिस के लिए भी तैयार करते हो। थ्योरी ऐसे चल रही है जीके जीएस की। आइए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखे थे। स्वराज पार्टी की स्थापना की कहाँ की गई थी? इलाहाबाद, जो भी प्रयागराज है, इलाहाबाद प्रयागराज में, ठीक। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति भारत का क्या होता है? प्रथम नागरिक होता है। ये राष्ट्रपति जो है तीनों सेना के अध्यक्ष भी होते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किए थे? मदन मोहन मालवीय ने। कौन किए थे? मदन मोहन मालवीय ने। मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो मुस्लिम, कहां गया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। ये 2 क्वेश्चन देख लेना, इस बार भी यही 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा 100%। जो इस पैनल पे देख रहे हो,
जो सिस्टम पे देख रहे हो यही क्वेश्चन इस बार छपेगा, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। कम से कम यार थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करो, बार बार कहना पड़ता है शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आपसे क्या मांगता हूं मैं, बस शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो अपने साथियों तक। कमेंट करके यार जरूर बताइए कि हम किस राज्य से हैं, कौन से राज्य, बिहार से हैं, यूपी से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, कि मुंबई से हैं, कि राजस्थान से, गुजरात से, कहाँ से हैं आप, शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास के बाद। आइए प्यारे साथियों फिर से देखते हैं, आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में। धर्म सुधार आंदोलन कहां से आरंभ हुआ था? इंग्लैंड से। धर्म सुधार आंदोलन कहां से आरंभ हुआ था? इंग्लैंड से। कुल मछली उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? तो पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल का मुख्य भोजन क्या है? मछली चावल, इसीलिए वहां पे सबसे ज्यादा मछली उत्पादन होता है। आइए, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर। उम्मीद करता हूँ यार आप अपने उन साथियों को तक शेयर करिए, वीडियो लिंक शेयर करिए जो साथी वल्ली फौज की तैयारी करना चाहते हैं। ये एक ऐसा चैनल है ना, ये अग्निवीर यूट्यूब चैनल, जो अग्निवीर फ्री अकेडमी यूट्यूब चैनल है, एक ऐसा चैनल है आपको रनिंग के लिए, डाइट के लिए, सीन पैन के लिए कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे सारे नंबर, बल्कि शॉर्ट वीडियो में सारे हमारे नंबर पड़े हैं, आप सीधा कॉल करके पर्सनल हमसे बात कर सकते हो। ठीक, आइए हम देखते हैं, साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? कितनी होती है? 30 से 40 डेसिबल। 30 से 40 डेसिबल कितनी होती है? 30 से 40 डेसिबल होती है। पानी के अंदर ध्वनि तरंगे किससे मापा जाता है? हाइड्रोफोन से। हाइड्रोफोन से नापा जाता है। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? वायु का वेग। एनीमोमीटर से क्या नापा जाता है? वायु का वेग नापा जाता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? सबसे छोटी कोशिका आरबीसी होती है। कौन सी होती है? आरबीसी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका आरबीसी होती है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ये 30 क्वेश्चन जो थे प्यारे साथियों, ये सारे क्वेश्चन ओरिजिनल थे। इसी क्वेश्चन में मैं स्क्रीनशॉट मार के आपको क्वेश्चन और ओरिजिनल पेपर दिखाऊंगा जब आपका एग्जाम होगा, तब देख लेना प्यारे साथियों। यही क्वेश्चन आपको A to Z छपा मिलेगा। यही क्वेश्चन पेपर तक मैं आपको 10 बार रटा के भेजूंगा ताकि सिस्टम पे बैठो। अगर आ गया रक्त का पीएच मान कितना है तो 7.4 होता है। आपको ये ना देखना पड़े कि 7.4 कहां है, आपको सीधा ढूंढ के मारना है कि 7.4 होता है। आपको ऐसे तैयारी कराऊंगा। थोड़ा मैं मानता हूं सिस्टम में थोड़ा कुछ कमी है, धीरे धीरे सब सुधार हो जाएगा। मैं फिर से कहता हूं सिस्टम में कुछ कमी है, धीरे धीरे सब सुधार हो जाएगा। लेकिन सुधार कैसे ठीक होगा? आप जितना से जितना बंदे को जोड़ पाओगे। हम ना आपसे पैसा मांग रहे हैं, ना एक पैसा मांग रहे, पूरा बैच फ्री है। पूरा बैच फ्री है। प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा आपको। जहां तक है एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन देना पड़ेगा, क्योंकि उसका भी एक पैसा नहीं रहेगा। पूरा सिस्टम हर चीज फ्री है। आप कुछ भी जानकारी चाहते हो कॉल करके पूछ सकते हो। प्यारे साथियों बस आपसे क्या मांगता हूँ, आप कम से कम जो भी बंदे, कम से कम 2 3 4 4 बंदे किसी भी ग्राउंड पे जाओ, ऐसे चलते रहो, ऐसे चल। अगर बाजार में भी घूम रहे हो ना, ऐसे करके घूम रहे हो बाजार में, अरे यार थोड़ा फोन कर, कोई अपना साथी मिलेगा, थोड़ा यार फोन दो, सब्सक्राइब करो अग्निवीर फ्री एकेडमी यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करो, मजा आ जाएगा। देख लेना अपनी भी फैमिली इतनी बड़ी है जो ना, इतनी बड़ी हो जाएगी। ठीक है साथियों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।